हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का डियर फ्रेंड आज हम लेक्चर नंबर 5 अटेंड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड हम पॉइंट नंबर 8.4 एंड पॉइंट नंबर 8.5 के जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट है या जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है उस पर आज हम फोकस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड आज हमारे जो भी डाउट है उसे हम क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करूंगा मैं अभी। अपन लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूँगा, जब भी मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूँ आपको सिखाना या टीच करना तो आप अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए। उसी के साथ साथ अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट या पॉइंट ऑफ कंसेप्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन करने के लिए, उसे रिकॉर्ड करने के लिए अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक आप अपने साथ रखें। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला जो पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है 8.4, इसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ हाउस ये पॉइंट ऑफ कंसेप्ट को कवर करना है। मतलब कि दैट टाइम इट मीन्स स्टोन एज के जो टाइम पे जो घरों का स्ट्रक्चर था फ्रेंड, दैट टाइम जो हाउसेस थे उसे किस तरह से बनाया गया था, किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था, इस पर हमारा फोकस रहने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, आप देखोगे तो सिटी में एक जस्ट इमेजिन कीजिए, आज जो आप करंट सिचुएशन में रह रहे हो, आप अगर से उसमें घरों का जो डिफरेंस देखोगे, इट मीन्स मेरा बोलना मतलब ये है कि आप अगर से विलेज में जब जाओगे, विलेज में जाके विजिट करोगे तो विलेज में जो हाउसेस का स्ट्रक्चर देखोगे कंपेयर टू किसके, सिटी के हाउस के स्ट्रक्चर के, आपको दोनों में भी डिफरेंट देखने को मिलेगा, है ना फ्रेंड, डिफरेंट देखने को मिलेगा। अब ये डिफरेंट क्यों होता है फ्रेंड, पता है क्या? दैट टाइम जो रिसोर्सेज रहते हैं ना फ्रेंड, और जो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज रहते हैं वो हमें विलेज में क्या रहते हैं फ्रेंड, कम रहते हैं, या वहाँ पे स्केर्सिटी रहती है जो रिसोर्सेज की बनाने के लिए, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जो है विलेज में के उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है प्रॉपर ठीक ना हो, तो हमें विलेज में जो घर या हाउसेस हमें देखने को मिलेंगे ज़्यादातर के अनडेवलप्ड तरीके से देखने को मिलेंगे। पर अगर से इनकेस हम सिटी में के जो हाउसेज देखेंगे फ्रेंड, हमें ऐसा पाया जाएगा या हम ऐसा देखेंगे कि वो एक वेल प्लान स्ट्रक्चर के तरीके से बनाए गए वाले बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना फ्रेंड। और कुछ जो स्लम एरियाज भी देखने मिलेगा, ऐसा नहीं कि देखने नहीं मिलेगा। पर अगर से हम जो सिटी के जो हाउसेस का अगर से स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो यहाँ पे मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल प्लानेट रहेगा, है ना फ्रेंड। अभी यहाँ पे सभी कुछ जो बातें फ्रेंड रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। और दैट टाइम जब फर्स्ट टाइम कहा जाता है, एंशियंट टाइम पे जो घर या हाउसेज बनाए गए थे कुछ इसी तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट किया गया उसमें और सुधार किया गया। अब यहाँ पे हम पढ़ के उसे क्लियर करके लेंगे कि दैट टाइम किस तरह के हाउसेस थे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे द हाउसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वेयर मेड ऑफ वॉटल एंड डब। मतलब कि यहाँ पे जो घर बनाए गए थे फ्रेंड स्टोन एज के टाइम पे, अब देखिए जो पर्सन पर्टिकुलर थे दैट टाइम जो ह्यूमन थे फ्रेंड, उनकी मेंटली का जो ब्रेन आईक्यू लेवल है फ्रेंड वो धीरे धीरे कैजुअली डेवलप हो रहा था। तो अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो दैट टाइम के घर बनाए गए थे मेड ऑफ वाटल एंड डम्प, मतलब कि फ्रेंड बहुत ही गंदे तरीके से या एक समझ लिए ईयर अराउंड किसी भी तरीके से उबड़ खाबड़ तरीके से बनाए गए थे, प्रॉपर बनाए गए थे क्या वो घर नहीं बनाए गए थे, ऐसा हमारे को देखने को मिलने वाला। और दैट टाइम पे जो हिस्टोरियन या एस्टिमेशंस थे फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे के फ्रेंड, उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट भी किया कि दैट टाइम के जो हाउसेज बनाए गए थे फ्रेंड तब के न्यू स्टोन एज के, तो वहाँ के जो हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे वेयर मेड ऑफ वाटल एंड डब तरीके से देखने को मिलने वाले, मतलब कि प्रॉपर शेप में नहीं देखने को मिलने वाले और बहुत ही हो सकता है वो आपको गंदे देखने को मिलने वाले। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है द वॉल्स वेयर स्क्रीन्स वोवेन फ्रॉम स्टिक्स और बाम्बूस। मतलब कि यहाँ पे जो दीवारें बनाई जाती थी फ्रेंड दैट टाइम कहा जाए तो न्यू स्टोन एज के टाइम पे जो वॉल्स बनाई जाती थी फ्रेंड स्क्रीमिंग वोवेन फ्रॉम स्टिक्स फॉर बाम्बू। मतलब कि यहाँ पे जो बाम्बूज रहते थे फ्रेंड उसे यूज़ किया जाता था, बारीक बारीक बाम्बू को यूज़ किया जाता था और उनको भून के स्क्रीम करके मूवेन करके
बनाया जाता था वॉल्स फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड। और दैट टाइम देखे जाएंगे तो अगर से आप ट्राइब्स एरिया में जाएंगे तो फ्रेंड जो ट्राइब्स एरिया में भी जो आज के जो पर्टिकुलर हाउसेज बनाए जाते हैं कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एक प्रॉपरली जो हाउसेज का स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड वो प्रॉपर नहीं रहेगा, और वहाँ पे की जो वॉल्स बनाए जाएंगे या उन्होंने जो वॉल बनाएंगे फ्रेंड तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि स्क्रीन्स ऑन मूवेन फ्रॉम स्टिक्स और बाम्बूस, मतलब कि बाम्बूस का यूज़ करके उसको छोटे छोटे जो बारीक बारीक बाम्बूज होते हैं या जो बड़े बाम्बूज होते हैं उनको छोटे पार्ट में बांट के स्क्रीम्स करके मूव्स करके बनाए हुए आपको देखने को मिलेंगे। फिर बाद में उसके बाद में फ्रेंड प्लास्टरेड विथ मड और काऊ डंग, मतलब कि उस पर प्लास्टरेड मिट्टी का और गोबर का लेप लिपा हुआ आपको देखने मिलने वाला है, या प्लास्टरेड किए हुआ आपको देखने मिलने वाला है जो स्क्रीम्स किए गए बाम्बूस की दीवारों पे, ऐसा यहाँ पे बताया गया वाला है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट ग्रेव बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। अब देखिए कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जो पॉपुलेशन थी वो क्या होने लगी, विलेज की बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी, मतलब कि तादाद अब इनकी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और विलेज सेटलमेंट की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे आपको ऐसा देखने को मिलेगा वो यहाँ पे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब ये फ्रेंड, डियर फ्रेंड, ये पॉपुलेशन ग्रो क्यों कर रही थी, क्योंकि फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब कि ज़्यादा ही मात्रा में दैट टाइम ऐसा कहा जाता है। जो फार्मिंग का दैट टाइम ह्यूमन ने जो इनोवेशंस किया था या जो फार्मिंग का जो कल्चर इन्होंने सीखा था फार्मिंग का, तो इसकी वजह से इनके पास जो फूड की जो स्केर्सिटी थी या जो कमी थी वो दूर हुई। और दूर होने के बाद में आपको ऐसा देखने मिलेगा कि अब जो फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है या प्रोडक्शन किया जा रहा है एक प्लेंटी अमाउंट में किया जा रहा है, मतलब कि ज़्यादा ही उनकी जो ज़रूरत है पर्टिकुलरली उससे ज़्यादा उनको फूड अवेलेबल किया जा रहा है या प्रोडक्शन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आप ऐसा पाओगे कि यहाँ पे की जो पॉपुलेशन है अब धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, द विलेज सेटलमेंट बिकम परमानेंट एंड एक्सटेंडेड। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि नहीं, जो विलेज सेटलमेंट है, अब ये जो गांव का जो सेटलमेंट है आपको ऐसा देखने का मिलेगा कि यहाँ पे परमानेंट किया गया, और एक इसको आगे इसका जो दायरा है या जो विलेज सेटलमेंट की जो जगह है इसे बढ़ाया गया, या इनका दायरा बढ़ाया गया या जगह को बढ़ाई गई। क्यों फ्रेंड, क्योंकि दैट टाइम जो पीपल थे उनको छोटी सी जगह में जो प्रॉपर पहले वो रहते थे उतनी जगह में इनको रहना लिव करना पॉसिबल हो रहा था क्या, नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपांडेड, मतलब कि अपने एरिया को क्या किया, यहाँ पे एक्सपांडेड किया, मतलब कि बढ़ाया फ्रेंड। स्टिल लेटर people began to build quadrangular house of sun dried bricks। अब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही यहाँ पे जो पीपल्स की जो पॉपुलेशन थी फ्रेंड वो धीरे धीरे जब बढ़ने लगी या इंक्राइज करने लगी, अब इन्होंने एरिया को तो बढ़ाया और यहाँ पे अब ऐसा देखने को मिलेगा आपको, बिल्ड द quadrangular हाउसेस ऑफ द सन ड्राइड ब्रिक्स, मतलब कि यहाँ पे भुने हुए मिट्टी यानी कि पक्के ईंटों से मकान बनाना बाद में स्टार्ट हुआ, ऐसा यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है। और वो भी एक चौकोन आकार के शेप में, क्वाड्रेंगुलर शेप में बनाए गए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड, हमें बताया जा रहा है। सम हाउसेस अपीयर टू हैव हैड द मोर देन वन रूम, और कुछ हाउसेस या कुछ घर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक से ज़्यादा रूमा थी उनके घर में, ऐसा आपको देखने भी मिलेगा। और ये एक्सकवेशंस के टाइम पे पता भी चला है फ्रेंड कि जैसा जैसा ये हमें एक्सकवेशंस के टाइम पे पता भी चला है कि फ्रेंड दैट टाइम जो आर्कोलॉजिकल सर्वे को जो हाउसेस मिले उसके स्टोन एज के आफ्टर कुछ सम टाइम ऑफ पीरियड के बाद में ऐसे हाउसेस भी देखने मिले जो क्वाड्रेंगुलर शेप में बनाए गए थे और जिसे इतनी सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ करके बनाया गया था, मतलब कि पक्के ईंटों के मकान बनाए गए थे। और फ्रेंड उसमें ये भी देखने मिला कि वन मोर, मतलब कि जो रूम्स रहते थे वहाँ पे वन मोर, एक से ज़्यादा रूम्स रहते थे। अब इसमें हो सकता है जो पर्टिकुलर पीपल्स है जिनकी फैमिलीज़ है वो ज़्यादा रहती थी उनकी, तो जो हाउसेज रहते थे या हाउस का जो स्ट्रक्चर रहता था उसमें जो रूम्स रहते थे मोर देन वन रूम्स रहते थे फ्रेंड, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें या बताया जा रहा है। उसके बाद में देखिए द हाउसेस वेयर बिल्ड अ वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जो ये सभी जो घर बनाए जाते थे ना फ्रेंड सभी एक दूसरे के आसपास बनाए जाते थे, मतलब कि कम्युनिटी के पीपल यहाँ पे क्या करते थे, अपने जो हाउसेज बना रहे थे ना फ्रेंड नियर बाय एक दूसरे के बहुत ही काफ़ी क्लोज बनाए जाते थे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है। रीजनल डिफरेंस आर सीन द स्टाइल ऑफ द कंस्ट्रक्शन हाउस,
अब देखिए यहाँ पे जो घर जो हवामान और जो लोकेलिटी की जो स्पेशलिटी है फ्रेंड, उसको ध्यान में रखती है हाउस का कंस्ट्रक्शन किया जाता था डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। मतलब कि यहाँ पे खास करके फ्रेंड आप देखिए, अब घर तो प्रॉपरली एक बेकिंग ब्रिक के बनाए जाने लगे, सन ड्राइड ही ब्रिक्स के बनाए जाने लगे, रेक्टेंगुलर शेप में बनाए जाने लगे फ्रेंड, क्वाड्रेंट शेप में बनाए जाने लगे। पर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसके साथ ही साथ कुछ घर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे या सम हाउसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे या पाए जाएंगे कि जो है कि नहीं, दैट टाइम की जो क्लाइमेटोलॉजी जो थी फ्रेंड, क्लाइमेट जो था फ्रेंड, वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे हाउस के कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को डिपेंड करता था या उस पर डिपेंड रहता था फ्रेंड। मतलब कि इट मीन्स यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो लोकल क्लाइमेट है फ्रेंड रीजन का, वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक मैटर करता था हाउसेस बनाने में। और उसमें हो सकता है फ्रेंड यहाँ पे जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसके अलावा भी यहाँ पे जब हाउसेस बनाए गए उसमें कुछ आपको पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे जब आपको इसमें और एडवांस लेवल पे पढ़ोगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक ये हुआ है। अब हम धीरे धीरे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को, आज का जो पर्टिकुलर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, उसको कवर करते हैं। विलेज सेटलमेंट, किनशिप एंड फैमिली। अब यहाँ पे जो विलेज सेटलमेंट यानी कि गांव, जो एक प्रॉपर गांव रहता था फ्रेंड, या जो गांव में बसे हुए लोग रहते थे, किनशिप एंड फैमिली मतलब कि उनके फैमिलीज और उनके कुटुंब या उनके जो रिलेटिव जो रहते थे, इनके बारे में हमें यहाँ पे बताया जाने वाला है, समझाया जाने वाला है। अब देखिए, इट अपीयर्स फ्रॉम द प्लान्स ऑफ द हाउसेस and the village settlement that people staying there belonged to single clan। मतलब कि यहाँ पे अब जो हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है फ्रेंड, जो दैट टाइम के जो हाउसेस थे या जो घर थे और दैट टाइम का जो विलेज था और विलेज का जो स्ट्रक्चर था फ्रेंड, उसके आधार पे ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं या ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि जो ऑल ओवर गांव था या जो विलेज था, जो दैट टाइम पीपल थे, सभी पीपल, ऑल ओवर पीपल नॉर्मली टाइम पीरियड या एक ही टाइम ऑफ पीरियड से बिलोंग करते थे या एक ही टाइम ऑफ पीरियड में आते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब मतलब फ्रेंड, इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ के क्लियर करते हैं। इट मीन्स दैट दे वेयर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर। मतलब कि इसमें यहाँ पे हमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो गांव, दैट टाइम जो विलेज है, विलेज में रहने वाले पीपल है, एक दूसरे के क्या थे फ्रेंड, रिलेटिव्स थे या रिलेटिव होते थे, ऐसा हमें बताया जा रहा है। रिलेटेड टू द वन एंड अनदर, मतलब कि इनका कुछ ना कुछ दैट टाइम जो एक ही प्रॉपर विलेज में या एक ही प्रॉपर विलेज जो गांव है फ्रेंड, वहाँ पे जो पीपल्स रहते थे, जो सभी एक दूसरे के नियर अराउंड रहते थे फ्रेंड, सबका एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड रहते थे और एक दूसरे से इनका कुछ ना कुछ रिलेशन रहता था। यहाँ पे ऐसा हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है फ्रेंड। उसके बाद में thus the entire village settlement was an extended family। अब यहाँ पे इसी के आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑल ओवर जो विलेज था फ्रेंड, या जो ऑल ओवर विलेज का जो विलेज सेटलमेंट था फ्रेंड, वो एक एक्सटेंडेड फैमिली या एक विस्तृत कुटुंब था या एक्सटेंडेड फैमिली से बिलोंग करता था फ्रेंड, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, बता सकते हैं। जो हमें बताया जा रहा है एक्सटेंडेड फैमिली मीन ऐसा होता है कि जो हमारे जो आजू बाजू के नियर जो लोग रहते हैं ना फ्रेंड, हमारा उनके संग कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन बनता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड। वो एक ही फैमिली या एक ही इससे बिलोंग करते थे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है हमें। पीपल लिविंग इन वन हाउस वेयर क्लोज relation but they were also members of extended village family। अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, एक ही घर में रहने वाले जो मेंबर्स थे फ्रेंड, मतलब कि एक घर में बहुत से जो ऐसे पीपल रहते थे, एक ही घर में वो रहते थे या वन हाउस में रहते थे, और इनका जो रहता था फ्रेंड, जो रिलेशन रहता था, और क्लोजली इनका एक दूसरे से क्या रहता था फ्रेंड, रिलेशन रहता था। और ये हमारे को ये बताया जाता है कि दैट टाइम जो पीपल्स होते थे ना फ्रेंड, दैट टाइम जो पीपल होते थे वो गांव के या विलेज के जो रहते थे, कुटुंब के ही सदस्य रहते थे या विलेज फैमिली रहते थे या विलेज फैमिली, मेंबर ऑफ विलेज फैमिली रहते थे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है हमें फ्रेंड।
मतलब कि हम देखिए फ्रेंड, अभी तक प्रॉपर्ली जो आपको सेंटेंस मैंने पढ़ के बताया या इसमें आपको जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, अब इसमें यहाँ पे ये नोट डाउन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि सभी ऑल ओवर जो पीपल रहते थे, जो वन विलेज में रहते थे फ्रेंड, एक प्रॉपर जो विलेज में रहते थे, उसमें सभी एक दूसरे की क्या रहते थे, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है रिलेटिव रहते थे। और इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी एक दूसरे जो पर्सन रहते थे ना फ्रेंड, उनका एक दूसरे से रिलेशन बनता था फ्रेंड, या रिलेशन रहता था फ्रेंड। हमें ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अ डेड पर्सन वॉज buried either in house or in the courtyard. Perhaps the idea was that the person bonds with the family should not get cut off even after death. अब यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर फैमिली में अगर से किसी पर्सन की, एक पर्टिकुलर जो पर्सन है फ्रेंड, उसकी जो अगर से डेथ हो जाती थी, तो उसे जो घर का जो कोर्ट यार्ड होता था या हाउस के सामने का जो फ्रंट ऑफ एरिया होता था, उसके सामने उसे क्या किया जाता था, ब्यूरिड किया जाता था या दफन किया जाता था फ्रेंड, ऐसा कहा जाता था। और ये दफन करने का रीज़न ये था कि जो डेथ पर्सन है उससे जो अपना रिलेशन है वो है कि नहीं, टूटना नहीं चाहिए, ऐसा इसके पीछे का इंटेंशन था, या इसके आगे का जो एक्टिविटी की जा रही है उसके पीछे का ये इंटेंशन था या रीज़न था फ्रेंड। और है कि नहीं, वो डेथ पर्सन को भी उतना ही हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहते थे फ्रेंड, और उतना ही उससे इमोशनली जुड़े वाले रहते थे, ऐसा यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और ज़्यादातर के जो आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे ने जो एक्सकवेशंस किए वाला है फ्रेंड, उसके नियर अराउंड ही, मतलब कि हाउस के नियर अराउंड ही क्या मिले वाले, इनके जो फैमिली मेम्बर जो हाउस में रहते थे ना फ्रेंड, उनकी डेड बॉडीज़ मिले वाली है या बॉडीज़ मिले वाली है। और अब ये बॉडीज़ इसलिए मिली फ्रेंड क्योंकि उनका इनके संग बहुत ही क्लोजली रिलेशन रहता था, और वो है कि नहीं, उससे अपने रिलेशन को ख़त्म करना चाहते थे क्या, नहीं, इसलिए उसको अपने कोर्ट यार्ड या हाउस के फ्रंट ऑफ एरिया का नहीं दफन करते थे या बरीड करते थे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उसके बाद में फैमिलीज वुड ऑल्सो bury various articles with the dead person for them to use even after death. अब उसके साथ साथ उसे तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जो बात है फ्रेंड, उसे आप क्लियर करके ले कि इसे तो हाउस के नियर अराउंड या बैकयार्ड में या कोर्ट यार्ड का दफन किया जाता था, बरीड किया जाता था, जो पर्टिकुलर फैमिली का मेंबर रहता था उसको हाउस से जो सामने रहता था। अब उसके संग उसके जो यूजेबल जो चीज़ें थे फ्रेंड, जैसे कि उन्हें जो पर्टिकुलर जो चीज़ें आर्टिकल उसकी लाइफ में यूज़ करता था, उसे भी उसके संग क्या किया जाता था, बरीड किया जाता था, दफन किया जाता था। और उसके संग उसकी खाने की चीज़ों को भी क्या किया जाता था, दफन किया जाता था, ऐसा यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है या कहा जा रहा है, ऐसा कहना था। और ये क्यों किया जाता था फ्रेंड, क्योंकि आफ्टर डेथ के बाद में भी एक इनकी ऐसा बिलीव था कि आफ्टर डेथ के बाद में भी वो पर्सन जो है, डेथ पर्सन, वो चीज़ों को यूज़ करे या उसका वो कंज्यूम करता है, और इसलिए उसके संग वो चीज़ें, सारी चीज़ें दफन की जाती थी या बरीड की जाती थी, ऐसा हमें यहाँ पे बताया वाला है फ्रेंड। और ऐसी इनकी एक है कि नहीं बिलीव था फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब पर्टिकुलरली देखिए फ्रेंड, हमने आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है उसमें हाउस का स्ट्रक्चर दैट टाइम किस तरह से था, कि किस तरह से उसमें डेवलपमेंट किया गया, ये हमने फर्स्ट यहाँ पे आज पॉइंट में क्लियर किया। फिर उसमें धीरे धीरे किस तरह से विलेज सेटलमेंट को डेवलपमेंट हुआ, वो भी हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखा फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, हमने जो प्रॉपर विलेज है उसका जो नियर अराउंड जो विलेज रहता है उसके आसपास में जितने भी लोग आ रहे थे उनका एक दूसरे से किस तरह से रिलेशन बनता है, ये भी हमने यहाँ पे जान के लिया, सीख के लिया, समझ के लिया। उसके बाद में पर्टिकुलरली जो हमने लास्ट में कवर किया फ्रेंड, पॉइंट नंबर 4 जो कवर किया, उसमें हमने देखा ना फ्रेंड कि किस तरह से जो फैमिली मेम्बर रहता था उसे किस तरह से घर के सामने या आसपास ही बरीड किया जाता था, और उसके संग किस तरह से जो उसके यूजेबल जो आर्टिकल रहते थे या जो फूड रहते थे उसको भी उसके साथ दफन किया जाता था। ये हमने पॉइंट नंबर 4 में कवर किया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इतनी बातें आज हमने कवर की, जान के लिए, समझ के लिए। और इसी के साथ जो आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है फ्रेंड, मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा, यहीं पे फिनिश करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड आज यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। अब जब कल हम आपको नेक्स्ट डे में जब मिलेंगे तो फ्रेंड आपको एक नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाले हैं। अगर से इन केस आपको ये जो टॉपिक नंबर 8 है फ्रेंड, क्लास 5 का हमारा, इससे रिलेटेड अगर से कुछ आपको डाउट रहता है या डाउट ऑफ कॉन्सेप्ट रहते तो हमें आप बेशक बेझिझक कमेंट करें, कमेंट में पूछें। और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। और उसके बाद मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।